नमस्कार दोस्तों, मैं अजित आप सभी का स्वागत करता हूं साई एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो रेलवे, एसएससी और सब विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, रेलवे के विभिन्न एग्जाम, एसएससी के विभिन्न एग्जामों के लिए, साथ ही बेसिक टू एडवांस ट्रिक के माध्यम से हम सॉल्व कराते हैं और वन डे एग्जाम उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90, 180, 90, 180 और 240 से पूर्ण विभाजित हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको करना क्या है, सबसे फर्स्ट ऑफ ये देखना है। तो हम या तो इन तीनों संख्याओं का एक एलसीएम ले लें, उससे सॉल्व हो जाएगा, या अगर हम ट्रिक की बात करें तो हम अगर 180 माइनस 90 कर दें दोस्तों, तो हमको एक संख्या मिलेगी। फिर 180 में से 240 माइनस कर दें और 240 में से हम 90 माइनस कर दें, तो जो संख्या मिलेगी उनका हम ले लेंगे एलसीएम और वहां से हमको सॉल्व हो जाएगा। तो 180 में 90 घटाएंगे तो 90 मिलेगा और 180 में से 240 को हम माइनस करेंगे तो 60 मिलेगा और 240 में से 90 माइनस करेंगे तो 150 मिलेगा। अब इन सभी तीनों संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड कर ले। अभाज्य तो अगर हम 90 की बात करें, 90 की, तो 90 के लिए 2, 3, 3 गुणे 5 होगा, क्योंकि 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 पंचे 90 होता है। यहाँ से हमको ये मिल गया 90 के लिए। 60 के लिए बात करें तो 2 गुणे 3, 3 दूना 6, मतलब 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60, ये हो गया। तो ये यहाँ से इतना मिल गया, या इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, 2 गुणे 3 गुणे, ठीक है, ये इसी तरीके से यहाँ पे ठीक था। अब देन आगे हम क्या करेंगे, 150 के लिए, 150 के लिए हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2 गुणे 3, तो 3 ये हो गया 6, 6 पंचे 30, 30 पंचे 150, ये हो गया। अब इनमें से हमको संख्याओं को छांट लेना है। तो जैसे कि 1 2 यहाँ से, 1 3 यहाँ से और 1 5 यहाँ से, 2 गुणे 3 गुणे 5 हमको मिल जाएगा। तो 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 का मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 30 से अगर आप सभी संख्याओं को डिवाइड करेंगे तो आसानी से वो संख्याएं कट जाएंगे, और बाकी अब संख्याओं से काटेंगे तो कोई ना कोई अंक रुक जाएगा बीच में, मतलब दशमलव में आएगा। अगला क्वेश्चन, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 700 रुपए है, लेकिन खुदरा विक्रेता को 20% की छूट मिलती है। यदि खुदरा विक्रेता को अंकित मूल्य पर बेचता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए, जो मार्केट प्राइस है, एमआरपी या अंकित मूल्य जिसको हम कहते हैं, वो है 700 रुपए, ठीक है, 700 मार्केट प्राइस 700 रुपए। अगर जो लेने वाला व्यक्ति है, जो खुदरा रिटेल कस्टमर है, तो वो 20% की छूट मिलती है। तो 700 का हम 20% अगर निकाल देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7 दूना 14, 140 मिलेगा। मतलब 700 रुपए का प्रोडक्ट है, उसमें 140 रुपए माइनस कर देंगे तो 560 रुपए की एक्चुअल वैल्यू उस प्रोडक्ट की होगी।
अब चूंकि वो 560 की वैल्यू हो गई, लेकिन वहां पे ये हुआ कि अगर छूट नहीं देता तो वो प्रोडक्ट बेचता तो उसको कितना प्रॉफिट होता। तो 140 रुपए का डिस्काउंट ओवरऑल देखने को मिला। तो 140 रुपए का डिस्काउंट किस पे दिया गया, 700 पे, क्योंकि 700 रुपए ही अंकित मूल्य है, इनटू हम 100 कर देंगे, एक 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 एक कम 7, 7 दूना 14, तो ओवरऑल 20% का यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिला। मतलब 20% का प्रॉफिट हुआ होता अगर अंकित मूल्य पर वो प्रोडक्ट को बेचा होता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक प्रोडक्ट 700 रुपए की वैल्यू थी और उस पर कोई खुद रिटेल कस्टमर आया और वो सामान को अगर लिया तो 20% का उसको डिस्काउंट दिया गया, ठीक है। अगर वो 20% का डिस्काउंट नहीं देता तो अगर उसी प्रोडक्ट को 700 रुपए में ही बेचता तो उसको ऑलरेडी यहाँ से आप जो छूट दिए वो छूट नहीं दिए होते तो 20% का सीधे सीधे प्रॉफिट होता। तो वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और बाकी अगर आप इस तरीके से निकालना चाहें तो इस तरीके से भी आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक व्यक्ति अपने धन का 18% खो देता है और शेष 87% खर्च करने के बाद उसके पास 122 रुपए बचते हैं, तो उसके पास मूल रूप से कितना धन या कितना अमाउंट था। तो हम इस केस में क्या करेंगे कि हम सबसे फर्स्ट ऑफ माना व्यक्ति के पास 100 रुपए थे, 100 रुपए थे, तो 100 रुपए में से 18% की बात कर रहा है। तो 100 में से 18% यानी 18 रुपए वो खो देता है। खो मतलब उसके पास गुम हो जाते हैं, गुम हुए रुपए 18 रुपए है। तो हम 100 में से 18 माइनस करेंगे तो हमको यहाँ पे कितना मिलेगा, 82 रुपए। 82 रुपए उसके पास रिमेनिंग अमाउंट बचे। 82 रुपए में से 82 रुपए का 87% अब हम निकाल देंगे, क्योंकि 87% उसके द्वारा खर्च कर दिए गए। तो हम यहाँ पे जब करेंगे तो इन दोनों का जब इंटू करेंगे तो 71 34 मिलेगा, 71 34 मतलब 7134 मिलेगा। नीचे में 100 है तो ये जब कटेगा तो यहाँ पे 71.34 हमको देखने को मिल जाएगा वैल्यू। मतलब देखिए व्यक्ति के पास 100 रुपए हमने माना, 100 रुपए उस व्यक्ति के पास, किसी के पास 100 रुपए है, 100 रुपए में से उस 100 रुपए का 18% मतलब 18 रुपए आदमी के पास खो गया, तो उसके पास मूल अमाउंट अब कितना बचा, मूल अमाउंट बचा 82 रुपए। 82 रुपए का 87% हम खर्च कर देते हैं। तो उस व्यक्ति के पास खर्च कितना किया, वो 71.34 रुपए, 71.34 रुपए खर्च कर दिया आदमी के द्वारा। तो यहाँ पे मेनली जो मूल अमाउंट था वो 82 रुपए था। 82 रुपए में 71.34 रुपए खर्च हो गया, तो बचा कितना, तो बचा हुआ अमाउंट है 10 रुपए, 10.66 रुपए रिमेनिंग अमाउंट, जो अभी उस व्यक्ति के पास रिमेनिंग अमाउंट, उस व्यक्ति के पास जो बचे हुए अमाउंट हैं। चूंकि चूंकि ये हमारे पास इस वैल्यू की बात हुई, मतलब 100 रुपए हमने माना तो इतना आया, लेकिन ओवरऑल एक्चुअल में उसके पास ये वैल्यू हमको प्रश्न में दिया गया है। तो ये जो 10.66 रुपए है वो अपने आप में 122 रुपए के बराबर है। तो 100 रुपए कितना, तो 122 जब 10.66 रुपए है तो इसका हम 100% निकाल देते हैं, यानी वो 100 कितना। मतलब देखिए इतना हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये जो 10 रुपए 66 पैसे या 10.66 पैसे बचे हैं, ये बची हुई अमाउंट है। जबकि प्रश्न में कह रहा है कि उसके द्वारा जो बचे हुए रुपए हैं उसके पास 122 रुपए हैं। तो 122 जब 10.66 है तो 100% कितना होगा।
तो जब अगर हम 100% निकालेंगे तो 10.66 से 122 को 10.66 से डिवाइड करेंगे, तो जब इसको हम करेंगे तो 11.4446 ऐसे ही ये आगे चला जाएगा। जब हम इसको इंटू कर देंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा 1144.5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 4 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ये कह रहा है ना 4 मेल इक्वल है 8 वुमेन के, मतलब 4 पुरुष 8 महिलाओं के कार्य करने की क्षमता के बराबर है इनकी वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको m बटा हम w लिख लेंगे, m मतलब मेल और w मतलब वुमेन। तो हम इक्वल करेंगे तो 8/4, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, मतलब मेन की क्षमता 2 है तो वुमेन की क्षमता 1 है। यहाँ पे कहने की बात ये, मतलब आदमी जो है एक दिन में एक काम दो काम कर रहा है, तो महिलाएं उसी काम को, सिंगल महिला एक काम करेगी। ठीक, तो यहाँ से हमको एफिशिएंसी मिल गई, यानी क्षमता मिल गई। तो 4 पुरुष 12, 4 मेल इंटू 12 डेज इक्वल टू 8 वुमेन इंटू 12 डेज इक्वल टू टोटल वर्क, मतलब कुल कार हमको मिल जाएंगे। तो 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48। अब या तो हम जैसे ये हमने, तो देखिए 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 48 m इक्वल टू 12 8 96 w, ये हो गया। यहां से हमने मेल की वैल्यू निकाली है 2, तो 48 गुणे 2, और वुमेन की वैल्यू निकाली है 1, तो 48 दूना 96 इक्वल टू 96, इधर से हमको मिल गया। तो ये जो 96 हमको मिला है ना, ये 96 है कुल वर्क, मतलब इधर से ओनली फॉर 96 को आपको लेना है, और ये 96 है टोटल वर्क, मतलब कुल कार हमको 96 मिल गए। 96 काम हमको करवाना है। 9 पुरुष व 6 महिला उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? 9 पुरुष 9 मेल प्लस 6 वुमेन, टोटल कार है 96। मेल मतलब 9 गुणे 2 प्लस 6 गुणे 1 बराबर 96, क्योंकि यहाँ से हमने आदमियों की क्षमता निकाला हुआ है और महिलाओं की क्षमता भी। तो 9 दूना 18 प्लस 6 कम 6 इक्वल टू 96। तो यहाँ से हो गया ये 24 और इधर हो गया 96। 24 अब बस इसको हम काट देंगे तो 4 से ये कट जाएगा। 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 24 चौको 96 होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड है। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 32 वस्तु हैं, उसका जो सेलिंग प्राइस है या सेलिंग अमाउंट है, विक्रय मूल्य जो है वो है 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो प्रत्येक वस्तु की बिक्री पर अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम इसको क्रय मूल्य इक्वल टू 32 और विक्रय मूल्य
बराबर 45। हम इन दोनों का ले लेंगे डिफरेंट, तो 45 और 32 के मध्य का डिफरेंट है 13 का। ठीक है, 13 का अंतर आया, 13 का अंतर आया, तो 13 का अंतर है किस पे, 32 पे। 13 का अंतर है 32 पे। चूंकि प्रतिशत में वैल्यू निकालनी है तो हम करेंगे 100 का इंटू। तो जब इन दोनों का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1300/32। जब इसको हम इससे काटेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 40.625%। मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब 32 वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब हम 32 वस्तु खरीद के जो लाएंगे और अपने पास से जब बेचेंगे तो 45 वस्तु हमको देना पड़ेगा। अंतर कितने का आया, 13 का। 13 का अंतर है, अंतर किस पे है, 32 पे। हमने सॉल्व किया तो 40.625% का ओवरऑल प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 63 है, 63 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि माना कि सबसे बड़ी विषम संख्या x है, सबसे बड़ी, माना सपोज दैट, माना सबसे बड़ी विषम संख्या इक्वल है x है। ठीक है, x है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का सम निकालने की बात है, तो हम x प्लस x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, सॉरी x माइनस 4 प्लस x माइनस 6 एंड देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो x माइनस 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे, तो 1 2 3 4 5, 5x माइनस का ये हो जाएगा 8 2 10, मतलब इधर हो गया 20। ये हो गया इन सभी संख्याओं का हमने सम निकाला है। चूंकि एवरेज इक्वल टू औसत बराबर होता है, औसत बराबर कुल योग या आंकड़ों का योग, कुल योग बटा संख्या। औसत हमको दिया गया है 63, कुल योग x मान लेते हैं, संख्याएं हैं 5। तो अगर हम इसको करेंगे 315, x की वैल्यू 315 मिल गई। अगर हम 315 की वैल्यू को यहाँ पे 5 गुणे 315 माइनस 20 अगर कर दें तो हमको फिर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। या यहाँ पे हम इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इस चीज को पूरा हम माइनस कर दे, और अगर देखिए औसत दिया है 63 तो हम 63 रखेंगे। कुल योग हमने ये निकाला है 5x माइनस 20, संख्याएं हैं 5। अब इसका इंटू जब अगर हम करेंगे तो ये इक्वल में जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस 20 ये चीज इधर हो गया इक्वल टू 63 गुणे 5। ठीक है, इधर हो गया 5x माइनस 20 और ये हो गया 315। ठीक, 5x इक्वल टू 315 में हम 20 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 3 3, x इक्वल टू 335/5, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा a इकाई है, इस त्रिभुज की हाइट हमको ज्ञात करना है।
तो इसको कैसे करेंगे? सबसे फर्स्ट ऑफ एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। ये त्रिभुज है, ठीक, इसका नाम ए है, ये बी है और सी है, और इसी में एक हम डी मान लेते हैं, ठीक है, जो कि हाइट है। अब ये दो त्रिभुज बन गए, यहां से एक इधर ए बी डी बन गया, त्रिभुज ए बी डी, और एक त्रिभुज बन गया ए डी सी। ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। ये जो है ये हाइट है, इसको हम एच मान लेते हैं। अब आगे करते हैं। अब जो भुजाएं हैं ए बी भुजा, त्रिभुज की जो भुजा है, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं ए बी इक्वल है ए सी के, ए बी इक्वल है ए सी के, और बी सी भी इक्वल है। ये सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। अब चूंकि देखिए ए डी बी और ए, तो ये दोनों जो त्रिभुज हैं आपस में समबाहु त्रिभुज हैं, सर्वमांग, सॉरी, ए बी बराबर ए सी है। ए बी जो है इक्वल है ए सी के, जो कि हमने ऊपर में ही ये इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग हमको यहाँ से मिला है। जो कि उभयनिष्ठ भुजा भी है। ए बी और ए डी जो है, ए बी और ए डी जो है, ए बी और ए डी, ये उभयनिष्ठ भुजा भी यहाँ से हमको देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे ना कि बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी इक्वल टू बी डी प्लस सी डी बराबर बी सी। चूंकि ये इतना बी डी और डी सी आराम से इक्वल है बी सी के, क्योंकि बी सी पूरा क्षेत्रफल लेके चला है, और ये जो सभी बराबर है ए के, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक भुजा की इकाई दिया गया है ए। अब हमको क्या करना है? पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, जो कि त्रिभुज ए डी सी को लेकर, ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी, यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथा प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से लंब आधार, तो हम क्या करेंगे? डी सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी और सी डी, डी सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से डी सी इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए डी का होल स्क्वायर। अब देखिए डी सी स्क्वायर इक्वल टू की बात कह रहा है, तो बी और डी की बात करें तो बी और डी यहां से अगर हम देखें तो 2BD इक्वल टू ए है, और अगर हम BD इक्वल टू A/2 यहाँ से अगर निकालें तो निकल जाएगा। यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो देखिए DC चूंकि हर एक भुजा की वैल्यू हमको मिली हुई है यहाँ पे ए, तो हम DC का मतलब ए स्क्वायर, AC हमको निकालना, AD निकालना है, और AC का मतलब
AC का मतलब हमको दिया हुआ है जो हमने यहाँ से निकाला a/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमको मिल गया a स्क्वायर, और जब उधर वाली जो संख्या है मतलब a बटा स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बटा 4 प्लस AD का होल स्क्वायर। इधर जब इसको लाएंगे तो इधर आके वो चीज रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि AD के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। तो इधर जब आएगा तो 3a स्क्वायर बाई 4 रूट में हो जाएगा, और AD इधर से हो जाएगा। यहाँ से जब हम करेंगे तो 3 ये बाहर निकल जाएगा और रूट में 3 बचेगा और 2 बचेगा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। अब आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।